सुने ध्यान से, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक स्विचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में? इससे पहले हम स्विचिंग प्रॉब्लम्स में आए, कुछ बेसिक बातें जल्दी से देख लें पढ़ी हुई, जो कि आज की क्लास में इस्तेमाल हो। ठीक, जैसे मान लो कोई भी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C हो और उसको आपने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ठीक, समझ में है? तो जैसे ही आप V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो मतलब इसके अक्रॉस फुल चार्ज होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इस जगह का पोटेंशियल V, इस जगह कितना? चार्जेस की बात करें तो बस CV। ठीक, समझ में? आप समझ सकते हैं कि यहाँ से चार्ज निकला होगा तो वर्क डन बाई बैटरी CV²। अरे हाँ कि ना? अरे चार्ज वहाँ है CV, चार्ज वहाँ है CV और वर्क डन बाई बैटरी इज CV²। ठीक, समझ में? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV²। ये बातें आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, समझ में? ऐसे ही सोचो, मान लो एक सर्किट है जिसमें क्या पता एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगे हो, कुछ इस तरीके का सिस्टम। ठीक, हो सकता है बैटरी भी एक से ज़्यादा लगी। ठीक, भाई कैपेसिटर मान लिया C1, C2, C3, C4। ठीक, समझ में? ये मान लिया बैटरी है V1 वोल्ट की, ये मान लिया बैटरी है V2 वोल्ट। ठीक, समझ में? कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं भाई, एक जगह का पोटेंशियल क्या मान लो? 0। अब तुम 0 से इधर भागोगे, फिर तो लो से हाई आ गए तो यहाँ का कितना? V1, यहाँ का कितना? V1, तो यहाँ का भी कितना? V1। यहाँ बीच में कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना मानना पड़ेगा? X। कितना मानना पड़ेगा? X। समझ में? अच्छा, अब क्योंकि यहाँ भी कैपेसिटर है, ठीक, और ये दोनों सीरीज में, तो क्या इनकी जगह एक ही कैपेसिटर मान लो। अरे तुम ऐसे पढ़ोगे तो ये दोनों तो सीधा सीरीज में होंगे ना, तो इनकी जगह 1/C1 मतलब सॉरी 1/C3 1/C4 करके एक कैपेसिटर बना दोगे। तो चलो मान लेते हैं इनकी जगह एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, कितना? C3 का। कितने का? C3 का। अब तुम लॉजिकली समझो, ये 0, ये कितना? V2। तुम सोचो ध्यान से, तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हाई से लो। हाई से लो तो घटे हो गए, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखोगे? माइनस। यहाँ का पोटेंशियल माइनस। समझ में? क्या सबके अक्रॉस चार्ज बता सकते हो? अरे सॉल्व कर लो अगर, ठीक है, सॉल्व कर लो तो इन 3 प्लेट के लिए क्या x की वैल्यू लिख लोगे? अरे क्या x की वैल्यू? अरे x की वैल्यू लिख लेंगे ना सब। कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, x माइनस V1 इंटू C1, x माइनस V1 इंटू में C1 प्लस, ठीक, जल्दी x माइनस ऑफ माइनस V2 इज प्लस V2, तो जल्दी प्लस आगे x प्लस V2 इंटू में कितना? C3 इंटू में कितना? C3। अच्छा, समझ में? आगे तो कोई कैपेसिटर नहीं, ठीक है, समझ में? और कौन सा? ये वाला है ना, ठीक है, x माइनस 0 इंटू में C2 प्लस x माइनस 0 इंटू में C2। सब का कितना होना चाहिए? 0। क्या x लिखा जा सकता है? कि अगर x की वैल्यू पता है तो क्या चार्जेस लिख दोगे? अरे क्या चार्जेस लिख दोगे? क्या वर्क डन बाई बैटरी निकाल सकते हो? अरे समझ में? अरे सोचो, मैं अगर बोल दूँ कि यहाँ से कितना चार्ज वहाँ, यहाँ से कितना चार्ज वहाँ, यहाँ से कितना चार्ज वहाँ, तो क्या बता दोगे? अरे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? अरे सोचो, मान लिया x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक, समझ में? तो अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई है, अगर आपको किसकी वैल्यू पता चल गई? x की वैल्यू पता चल गई, ठीक, अगर आपको C मतलब x की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पे जैसे ही x रखोगे तो हर जगह चार्जेस लिखे जा सकते। समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक, इन बातों से हम पहले से वाकिफ है सर्किट के अंदर। ठीक, आज की क्लास में हम सवाल करेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल दें स्विचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, नहीं डाइलेक्ट्रिक नहीं, वो तो एक डिस्कशन कर रहा था, अभी सर्किट ही चल रहा है,
ठीक है, समझ रहे हैं? वो मैंने आपको सीक्वेंस तोड़ के एक एडिशनल बात बताई थी जो कि काम में आएगी भी सर्किट सॉल्व करने में। ठीक है, समझ में आया? अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको दोबारा से देखेंगे। हेडिंग डाल दें कॉपी में, स्विचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, अभी सर्किट सॉल्विंग ही चल रहा है हमारा। चलो पहला सवाल देखें, सुने ध्यान से, आए हुए सवाल कराऊंगा सारे। हेडिंग डाले सब में स्विचिंग प्रॉब्लम। देखो जब भी कभी स्विचिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, तो आपको एक स्विच दिया होता है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे आया नहीं ना? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखें, बना डायग्राम। डायग्राम समझ में आएगी सर्किट कैसे बनाते हैं। ठीक, अब सुनो ध्यान से, आपको बोला गया, सुनना, एक स्विच है, एक क्या है, स्विच। ठीक, समझ में आया? ठीक है, जो पहले यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, पोजीशन नंबर 1, इनिशियली सर्किट ऐसा था। ठीक, समझ में आया? अब आपने क्या करा, इस सर्किट में स्विच पोजीशन नंबर 1 से हटा के कहाँ लगा दिया, पोजीशन नंबर 2। अरे सवाल समझ में आ रहा है? सर्किट ऐसा है, ठीक, बहुत देर तक आपने सर्किट को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। ठीक है, स्टडी स्टेट के बाद, कौन सी स्टेट के बाद, स्टडी स्टेट के बाद आपने स्विच को 1 से हटाया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, 2। यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया। ठीक है, समझ में आया? आपको बताना है फाइंड हीट लॉस। आप जानते हैं ना, जब भी कनेक्शन चेंज करते हैं तो हीट का लॉस तो होता ही है। फाइंड हीट लॉस। अरे हीट लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे ला दूँ, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, किसकी, कैपेसिटर। यही फॉर्मूला था ना? अरे हीट लॉस का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब कैपेसिटर, माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सुनो, अच्छा सुनो, एक बार डायग्राम बना लो, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं कुछ। सुनो, जब भी कभी सवाल आए, सबसे पहले देख लो सर्किट इनिशियल कंडीशन में कैसे रहा होगा। ठीक है, समझ में? और उसके बाद फाइनल कंडीशन देखेंगे। तो ये सर्किट की इनिशियल कंडीशन है, तुम समझो कि ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, तो इतने हिस्से का कोई मतलब नहीं। अरे हाँ कि ना? यानी कि मेरे काम का तो सर्किट सिर्फ यही है, क्लियर है ना? तो चलो मान लेंगे 10 वोल्ट, तो स्टार्टिंग में कितना चार्ज रहा होगा, अरे कितना, 20 माइनस 20, हाँ कि ना? ठीक, इनिशियल एनर्जी बोल दो कैपेसिटर की कितनी रही होगी, अरे इनिशियल एनर्जी कितनी, एनर्जी इनिशियल इज
हाफ सी यानी कि 2 इंटू बी का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 100 माइक्रो जूल, 100 माइक्रो जूल। अरे माइक्रो कूलम है ना, तो 100 माइक्रो जूल। अरे इतनी एनर्जी होगी, हाँ कि ना। चलो अब मैंने क्या करा, स्विच को कहाँ से कहाँ लगाया है, पोजीशन नंबर 2 पे। चलो पोजीशन नंबर 2 पे सर्किट कैसा होगा बनाओ खुद से। अगर ये स्विच तार मैं यहाँ से उठाऊँ और यहाँ जोड़ दूँ तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। फाइनल कंडीशन में खुद से बनाओ, देखो सही बनाया है कि नहीं। फाइनल कंडीशन में यहाँ आ गया ना, फाइनल कंडीशन में स्विच कहाँ आ गया, यहाँ, ठीक। तो मैं इन दोनों तार को सीधा सीधा क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। फाइनल कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसे होगी। अरे फाइनल डायग्राम यही बनेगा ना, कितने लोगों ने सही बना लिया था फाइनल डायग्राम, ठीक। अबे नहीं बना था तुझसे, पहले ये तार ऐसे था, तार को उठा के यहाँ रख दिया तो क्या डायग्राम ऐसा हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो ये 10 वोल्ट, ये कितना है 2 वोल्ट, कैलकुलेटर पे देगा 2 माइक्रो फैराड, ठीक। क्या फाइनल कंडीशन में सर्किट ऐसे हो गया। चलो ये 10 ये 2 दोनों बैटरी जुड़ेगी, माइनस होंगी। अरे माइनस होंगी, कॉमन सेंस है भाई, नेगेटिव वाला नेगेटिव से जोड़ा गया है तो दोनों इफेक्टिवली क्या कर देंगे, माइनस। तो 10 - 2 कितना बचा, 1। तो क्या 2 बैटरी की जगह 1 बैटरी लगा दूं 8 वोल्ट की। अरे 2 की जगह क्या कर देता हूँ, 1 बैटरी लगा देता हूँ, कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट, ठीक। तो बस एक ही बैटरी लगा दो, कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट। अरे ये समझ में आया। चलो फाइनल कंडीशन में बता दो कितना चार्ज। अरे 8 × 2 कितना, 16, ठीक। ये कितना, -16। ये कितना, पहले कितना था, अब कितना, 16। इस प्लेट पे पहले 20 था, अब इस प्लेट पे कितना है, 16। तो चार्ज गया कि निकला, मतलब इस पे आया या बाहर निकला, बाहर निकला। तो क्या चार्ज ऐसे बह रहा होगा, अरे हाँ कि ना। कितना चार्ज बहा होगा, 4। कितना चार्ज बहा होगा, समझ में आएगी बात, ठीक। तो वर्क डन बाय बैटरी बोल दो, वर्क डन बाय बैटरी गुड कितना, -32। अरे यही हुआ ना, चार्ज बड़े डंडे से गुजरा है, छोटे डंडे से बाहर आ रहा है, मतलब बैटरी एनर्जी ले रही है। वर्क डन बाय बैटरी कितना, -32। अच्छा एनर्जी बता दो फाइनल कैपेसिटर की, हाफ सी वी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना, 64। ये कितना है, 2 ने 2 को मार दिया, 64। अरे हाँ कि ना। चलो फॉर्मूला लिखो, हीट लॉस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी यानी -32 माइनस फाइनल एनर्जी कितनी, 64, इनिशियल कितनी थी, 100। क्या यही हुआ आंसर, अरे हाँ कि ना। ये कितना हो गया, -36 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 माइक्रो। कितना आ गया, समझ में आया। जब भी सवाल है सबसे पहले क्या करना है बताओ, सबसे पहले सर्किट की क्या देख लो, इनिशियल कंडीशन, ठीक, समझ में आया। और फिर देख लो फाइनल कंडीशन, ठीक, समझ में। इनिशियल कंडीशन में अलग देखो, फाइनल कंडीशन में अलग। अरे समझ में आया, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, छाप लें।
देन बाय बैटरी इज चार्ज इनटू में Cv तो चार्ज वहाँ है मल्टीप्लाइड बाय Cv स्क्वायर। अरे भाई साहब कितना चार्ज वहाँ है 4, वर्क ये कितना 8 इंटू 4 कितना 32 Cv स्क्वायर। अरे Cv स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी तब लिखते हैं जब एक बैटरी से सिंगल कैपेसिटर चार्ज किया हो। अरे जहाँ पे Cv होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। जब आप एक सिंगल कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो मान लिया इसका कैपेसिटेंस हो कितना C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो यहाँ पे चार्ज कितना Cv, यहाँ कितना। तो इस कंडीशन में बैटरी ने कितना चार्ज पाया Cv चार्ज पाया। कितना चार्ज पाया Cv। तो Cv इनटू में V कितना Cv स्क्वायर इस कंडीशन में। ठीक है समझ में। यानी कि अगर आप बिल्कुल इस कंडीशन में बात करते तो बैटरी ने चार्ज कितना पाया 20, कितना पाया 20। तो वर्क डन बाय दिस बैटरी, वर्क डन बाय दिस बैटरी, समझ में आई बात, कितना Cv स्क्वायर। ठीक है हमसे तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में पूछा है ना। ठीक फाइनल कंडीशन में जब ये तार इधर आ गया ठीक तो अब कंडीशन बदल गई। वर्क डन बाय बैटरी लिखते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात। ठीक है जब आप सिंपली चार्ज करते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन होता है Cv, समझ में है। लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन बाय बैटरी हमेशा Cv हो इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है यार तुम समझ ही नहीं रहे हो चीज़ें। कितने 6-7 लेक्चर हो गए पढ़ते पढ़ते। मेरे ख्याल में कैलकुलेटर का ये 8वां लेक्चर है आज। अरे समझ में आ रहा है। ठीक स्विचिंग प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। जेई में 2 से 3 बार ये कंसेप्ट पूछा गया है। ठीक है समझ में है तो इसलिए बहुत अच्छे से करें इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ट्राई करो। बात नहीं करें ये 6 ये 3 एक स्विच है S1। ठीक ये भी आया हुआ क्वेश्चन बनाए डायग्राम में। यस 10 वोल्ट 6 ठीक ये इनिशियल कंडीशन सर्किट की। ठीक समझ में। अच्छा अब सवाल सुन लें। जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो क्या चार्जेस बहने लगेंगे। आपको बताना है आर्म 1 आर्म 2 और आर्म 3 में कितना चार्ज है। 1 2 और 3 में जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करूँगा, पहले क्लोज नहीं था, जैसे ही स्विच क्लोज करा आर्म नंबर 1 आर्म नंबर 2 आर्म नंबर 3 में कितना चार्ज रहेगा पहले इनिशियल। ठीक फाइंड चार्ज फ्लोन इन आर्म 1 2 and 3 आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच के क्लोज होने के बाद आर्म 1 आर्म 2 और आर्म 3 में से कितना चार्ज रहेगा। चलिए ट्राई करें दोस्तों। थोड़ा सा तेज ट्राई करेंगे, हमें काफ़ी कुछ करना है आज।
चलो स्टार्ट करें, मिलाएं मयंक, आंसर आया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जुड़ा नहीं है तो इस वायर का कोई मतलब नहीं है, भाई जुड़ेंगे तब तो मतलब होगा। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक समझ में। इनिशियल कंडीशन में इस वायर का कोई मतलब नहीं, तो वायर गैप कर देता हूँ, ठीक। अब तो ये सिंपल सर्किट हो गया, ठीक समझ में। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना 2, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना 2, बैटरी कितनी कितना 10 और भाई ये सॉरी 8, ये कितना 8, तो 8 वोल्ट और वो कितना हो गया 2। अरे ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस है कितना 2 और इफेक्टिव पोटेंशियल है 8, यानी कितना 16, यानी 16 का चार्ज हुआ, कितने का चार्ज हुआ 16, ठीक। तो ये क्लियर है, इनिशियल कंडीशन में यहाँ +16, यहाँ -16, यहाँ +16, यहाँ -16। तो ये मैंने सीधे क्यों लिख दिया? अरे सीरीज कनेक्शन में सब पे चार्ज क्या होता है, तो इनिशियल ऐसे रहो। कितने लोग हैं? इनिशियल बिल्कुल सही लिखा था, 1 2 लिखा, अरविंद क्या दिक्कत है? सबसे पहले इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लो। सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है 1/6, 1/3, 1/6, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इक्विवेलेंट। सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा कितना 2, ठीक। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है 2, बैटरी कितनी है नेगेटिव से जुड़ा है तो बैटरी कितनी की हो गई 8। Q इज इक्वल्स टू होता है CV, तो C है 2, V है 1, कितना 16। अरे समझ में आया, ठीक। इस तरीके से हम करते हैं। चलो अब ये तो हो गई इनिशियल कंडीशन की। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो तार जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा तार जुड़ गया, वायर जुड़ गया, तो क्या करेंगे वायर जोड़ के सर्किट बनाओ फाइनल कंडीशन, ठीक। अच्छा अब बैटरी को अलग अलग देखना पड़ेगा, है ना। और अब ये ऐसे जुड़ चुका है, ठीक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो ये कितने की है 10 की, ये कितने की 2, ये कितना 6 और ये कितना 1, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, ठीक। अब मैंने इसको क्या कर दिया जोड़ दिया, ठीक। चलो एक जगह क्या मार्क कर लो 0, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 10, तो यहाँ कितना 10 है, यहाँ सिंपल तार है तो ये कितना 0, अरे ये कितना समझ में आया? चलो ये 0 लो से हाई बढ़े तो ये कितना 2, ये कितना 2, चार्जेस निकले आप। चलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 - 0 दैट इज 0, सॉरी मतलब 10। अब ये कितना 10 × 6, यहाँ पे कितना 60 - 60, यहाँ देख लो ये 2 और ये कितना 0, तो इधर की तरफ कितना 2 × 3 6, इधर कितना -6। अरे क्या यही हुआ होगा? चलो अब एक प्लेट पकड़ लेते हैं, अभी कितना है ये 16, ठीक। अरे समझ में आया, बाद में कितना हो गया 60, बाद में कितना हो गया, तो ये 16 से बढ़ के कितना हुआ है 60, यानी कितना चार्ज आया होगा 44, कितना चार्ज आया होगा 44, पक्की बात है बैटरी से आया होगा। तो यहाँ से कितने का चार्ज 44 का, यहाँ कितना 44 गया तो 44 निकला। अरे ये समझ में आया? चलो इधर देख लो, एक प्लेट पकड़ लो से, यहाँ कितना है 16, कितना है 16, अब कितना है -6, तो चार्ज निकला होगा, कितना निकला होगा कितना 22। अरे ये 16 है, अब कितना है -6, तो इसका मतलब 22 कूलम का चार्ज निकल गया होगा। अरे हाँ कि ना, ठीक। तो यहाँ से कितना निकला 22, तो गारंटीड है यहाँ से ही आया होगा 22। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो सोचो 22 घुसा 22 निकला, तो यहाँ कितना 22, यहाँ कितना 44। अब सोचो इधर से 44 आ रहा है, इधर से 22, क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? तो ये कितना 66, अरे ये कितना तो 44 66 22 इस डायरेक्शन में बनेगा। कितने लोगों का सही है?
अरे समझ में है, दोबारा बता दो। अरे कोई एक प्लेट देख लो, पहले कितना था 16, अब कितना है 60, मतलब कितना चार्ज आया होगा इस पे 44, कितना चार्ज आया होगा, चलो 44 आ गया। ठीक, समझ में आई बात। अब मान लो 44 का चार्ज आ गया, कोई इशू नहीं। ठीक, समझ में आया। अच्छा, इधर से आया 44, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इस वाले को देखा, इस पे पहले कितना था 16, अब कितना है -6, अब कितना है भाई, इसका मतलब 22 कूलम का चार्ज निकला। तो मैंने इस डायरेक्शन में 22 कूलम का चार्ज निकाल दिया, इससे 22 कूलम का चार्ज इधर निकला। तो सिंपल सी बात है ना, 22 कूलम निकला मतलब 22 कूलम यहाँ से आया होगा, यानी इस मान में कितना चार्ज रहा होगा 22। समझ में आया। वैसे भी देख लो 22 है, ठीक है, समझ में। पहले यहाँ कितना था -16, अब कितना है 6, तो -16 + 22 तब बचा 6। तो मतलब वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली बात क्या है, बिल्कुल सही। अरे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पड़ा था मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है, समझ में। तो ये कितना 22, इधर से कितना 44, दोनों ऐड हो गए कितना 66। अरे समझ में आया, ठीक, 66 इधर गया, उसका एक हिस्सा 44 इधर, 22 इधर। अरे ये समझ में आया, आया नहीं आया, अच्छा क्लियर हो गया। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। अगर मैं तुमसे पूछूं, सुन लो ध्यान से, कितनी हीट का लॉस हुआ होगा तो क्या बता दो, एक बार ट्राई करो, बस हीट लॉस के लिए एक्सप्रेशन बना दो। अरे पहले सर्किट की इनिशियल एनर्जी लिख लो। सर्किट की इनिशियल एनर्जी कितनी रही होगी, इनिशियल एनर्जी रही होगी हाफ सी, कितना आया था इक्विवेलेंट 2 इंटू में v², पोटेंशियल कितना 8 का, यानी इनिशियल एनर्जी रही होगी 64 माइक्रो जूल। अरे ये समझ में आया। अरे हाफ CV², ये सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपने ही निकाला था कितना 2, कितना यही निकाला ना, तो हाफ CV² से इनिशियल एनर्जी निकली। समझ में आया। अरे आया नहीं आया, फाइनल एनर्जी लिख लो, ठीक है, फाइनल एनर्जी लिख लो कितनी है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले के अक्रॉस है कितना 10, तो हाफ सी कितना 6 इंटू में 10 का स्क्वायर, ठीक, यानी कितना 300, कितना, अब यही हुआ ना। इसके अक्रॉस देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 2, कितना 2, तो हाफ सी कितना 3 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना 6। तो टोटल एनर्जी फाइनल कंडीशन में कितनी 306, कितनी 306, ठीक। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी देख लो। अरे इस वाली बैटरी के बड़े डंडे से निकल रहा है कितना चार्ज 44, तो 44 इंटू में 10 कितना 440, ठीक, समझ में आया। अच्छा, इससे कितना निकल रहा है 22, इससे कितना निकल रहा है, अरे 22 तो निकल रहा है, तो ये हो गया 22 इंटू में 2 कितना 44, तो ये प्लस, अरे ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है बता, वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखते हैं, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। इस वाली बैटरी से कितने का चार्ज बह रहा है 44, तो 44 इंटू में पोटेंशियल कितना 10 है 440, ठीक। यहाँ से कितना चार्ज बहा है 22, तो 22 इंटू में 2 कितना 44, क्योंकि यहाँ भी बड़े डंडे से निकल रहा है और इधर भी बड़े डंडे से निकल रहा है, इसलिए दोनों का वर्क क्या मानूंगा पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया 484, ये क्या आ गया वर्क डन बाय बैटरी, बैठ जाए, ठीक। अरे समझ में आया। तो हीट लॉस का एक्सप्रेशन क्या हो गया, वर्क डन बाय बैटरी यानी 484 माइनस फाइनल एनर्जी कितनी 306 माइनस इनिशियल एनर्जी कितना 62। क्या सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अरे आया नहीं आया, क्या जो पूछा जाएगा बता सकते हो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो क्या हो गया मैं
ये सब अच्छे सवाल है, आते हैं। मिटा दो सर्किट ये। एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही करा दूं या कोई नई वैरायटी है? चलो एक सवाल, बात नहीं करो। एक सेम ऐसा सवाल होमवर्क के लिए लिख लो। बारह 6 वोल्ट 4 वोल्ट समझ में आया? हाँ बता क्या दिक्कत है? किसका? इस वाली बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 2। अरे वो स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 काट के आया था, स्क्वायर नहीं है। 2 × 2 = 6। कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं है, वो काटा हुआ है। ठीक, अरे तो 60 आ रहा है ना, ठीक है। अब वही सब बता दें, ठीक है। कितना चार्ज बहेगा कौन से आर्म में? ठीक, अच्छा चलो सिर्फ बता दो कितना चार्ज बहेगा जल्दी से। इस वाले सवाल पे कितना चार्ज बहेगा? अरे ये 54 हुआ ना, कितना हुआ? तो अरे देखो 3 6 2, ये सब डबल हो रहे तो वो 2 का 4। अरे जब एक 3 का था, ये 6 का था, तो इफेक्टिव 2 था, है ना। अब ये 3 की जगह कितना हो गया? 6, ये 6 का 12, तो ये 2 का 4 खत्म। दिमाग नहीं लगाते यार मतलब। अरे किसान में कितना? अरे क्या ये हो गया सबसे? अरे देख लो ध्यान से, 6 और 4 10। अरे 10 वोल्ट की बैटरी है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका कितना है? 4। तो कितना चार्ज बा होगा? 10 × 4 कितना? 40। तो इधर +40 -40 +40 -40। समझ में आया? ये है कौन सी कंडीशन? इनिशियल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन? इनिशियल। ठीक, फाइनल कंडीशन में क्या ये तार ऐसे जुड़ जाएगा? तो फाइनल कंडीशन में तुम देख लो, इसके अक्रॉस कितना? 6। अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6। तो 12 × में 6 कितना? 72। तो 72 और ये कितना? -72। अरे यही हुआ ना। अरे 12 और ये कितना? 6 का ही तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके अक्रॉस। इस गरीब को देख लो, ये कितना? 4। 6 × 4 कितना? 24। तो ये कितना? 24, ये कितना? -24। अब स्टार्ट करें। पहले कितना था? 40, अब कितना है? 72। कितना चार्ज? 32। कितना? 32। 32 गया तो 32 निकला, है ना। चलो इधर देख लो, ये है 40, ये है 24, यानी चार्ज निकला है। कितना निकला होगा? 16। तो ये इधर की तरफ कितना? 16। तो 32 और 16 ये कितना? 48। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कितने नंबर सही आया ये एग्जैक्ट? अरे हो गया ये अच्छे सवाल होते हैं प्रॉपर, ठीक है। चलो एनर्जी के लिए, हाँ 4 वोल्टेज वाली बैटरी नेगेटिव, 4 वोल्ट वाली बैटरी, नेगेटिव, हाँ 4 वोल्ट वाली बैटरी नेगेटिव वर्क करेगी। 4 वोल्ट वाली बैटरी 48
32 इधर, बाकी इधर नेगेटिव वर्क करेगी। अरे वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख लें यहाँ पे खुद से, एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन लिख लें खुद से। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यशिका, यशिका बढ़िया सवाल है, एर्डोफ का देखना है, ठीक है। इधर देखें, पिछले वाले सवाल में सबने एक्सप्रेशन निकाल लिया था। Yes, sir. 3 माइक्रोवैलेंट, 3 माइक्रोवैलेंट, 3 माइक्रोवैलेंट। पहले ये ऐसे रहता है पोजीशन नंबर 1, ठीक, समझ में आया? ठीक, समझ में आया? अब जो है हम इसको 1 से उठा करके पहले ये सर्किट ऐसे, ठीक, समझ में आया? ठीक, अरे आया नहीं आया, ठीक, और यहाँ से एक वायर ऐसे निकला, ये है पोजीशन नंबर 1, ठीक, समझ में आया? ठीक, हमने क्या करा, इसको पोजीशन नंबर 1 से उठाया और 2 पर, ठीक, सवाल समझ में आ रहा है? फाइंड हीट लॉस। पिछले एक्सप्रेशन में पहले हीट लॉस का एक्सप्रेशन लिखे, फिर ये क्वेश्चन। स्विच उल्टा है, स्विच उल्टा है, ये है पोजीशन नंबर 1, ये है। थोड़ा ढंग से बना रहा हूँ उसमें, ठीक, चलो पहले ये 1 पे जुड़ा था, फिर उठा के कहाँ जोड़ दिया, ठीक, बैटरी 10, ये इनिशियल कंडीशन है, फिर उठा के इसको यहाँ रख दिया जाए, ठीक, एक्सप्रेशन लिखते हैं, बाकी बस समझ जाओ, सवाल इजी है बहुत। थोड़े से अच्छे वेरिएंट स्टार्ट करो खास सवाल। अगर आपने ये सवाल सक्सेसफुली कर लिया, ठीक है,
पे कुछ होने की उम्मीद है। अरे इधर देखो, इधर देखो, स्टार्ट करें। चलो इनिशियल कंडीशन में देख लो। इनिशियल कंडीशन में क्या मैं इस सर्किट को थोड़ा सा सिंपल तरीके से ऐसे बना सकता हूँ? अरे ऐसे ही बनेगा ना इनिशियल। ठीक, चलो 3 और 3 पैरेलल में कितना 6, पैरेलल में कितना 6, तो ये एक कैपेसिटर 6 का और ये दूसरा कितना 3 का, किसमें जुड़े होंगे? सीरीज में। किसमें जुड़े होंगे? तो 6 और 3 पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 होता है, ये तो रटा हुआ है ना। तो कितना चार्ज बहा होगा इससे? 10 × 2 कितना 20, कितना चार्ज बहा होगा 20। तो यहाँ से चार्ज बहाता हूँ कितना 20 यहाँ पहुँचा। सेम गुड, सेम है तो कितना 10। अरे सेम है तो कितना 10। तो यहाँ 10, यहाँ -10, यहाँ 10, यहाँ -10 और यहाँ 20 और यहाँ कितना 20। अरे ये क्लियर हो गया ना? यहाँ 10, यहाँ -10, 10 गया 10 निकला। ठीक, समझ में? तो यहाँ से 10, यहाँ से 10 और दोनों मिलकर यहाँ पे कितना 20 - अरे कितना समझ में? कितने लोग हैं खुद से समझ गए थे ये? 1 2। अरे समझ में? विजय, पीछे साकेत, ये खुद से हुआ था, मेरे बताने के बाद हुआ नहीं हुआ था? अब समझ में? अरे समझ में मैंने क्या करा है? अरे 3 और 3 कितना 6। अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है। इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर, समझ में? और इसके रेस्पेक्ट में ये दूसरा कैपेसिटर सीरीज, इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर जोड़ दूंगा और इसके रेस्पेक्ट में ये किसमें जुड़ा है? सीरीज। अरे ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, इनकी जगह सिंगल जोड़ दो तो पूरा सर्किट इसमें हो जाएगा सीरीज। ठीक, तो अगर इफेक्टिव कैपेसिटेंस है 2, बैटरी है 10 वोल्ट की, तो कितना चार्ज बहा होगा 20। तो सोचो यहाँ से 20 का चार्ज यहाँ पहुँचा, सेम कैपेसिटर लगे हैं तो मतलब चार्ज आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ 10, यहाँ 10। ठीक, और इस वाले में कितना 20। अरे समझ में आया भाई? यहाँ से ऐसे 20 कूलम का चार्ज पहुँचा, इधर गया 10, इधर गया 10, घूमते घूमते इधर से 10, इधर से 10, वापस कितना 20। अरे समझ में आया? ये इनिशियल कंडीशन में चार्जेस हो गए। चलो अब फाइनल कंडीशन में सर्किट बना दो। समझ में? फाइनल कंडीशन में सर्किट क्या कैसा हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये तार यहाँ जुड़ गया है। अबे यार, ये तार कैसे जुड़ गया इधर? तो फाइनल कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसे होगा। 3 बस आपने ये वाला तार उठा के कहाँ जोड़ दिया है? यहाँ पे। तो फाइनल कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसे हो गया। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे फाइनल कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसे हो गया। ठीक, अरे समझ में आया? ये बस ये वाला वायर उठा के कहाँ जोड़ दिया गया है? यहाँ पे, फाइनल कंडीशन में। ठीक, तो फाइनल कंडीशन में सर्किट ऐसा हो गया। ठीक, 3 3 3। ठीक, अरे ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बैटरी अभी भी क्या है भाई 10 वोल्ट। फाइनल कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी भी कितना है? 2। ठीक, अभी भी कितना है? 2। ठीक, समझ में? लेकिन हुआ क्या होगा? 20 - 20। ठीक, आप यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, समझ में? जल्दी बोलो। 10 - 10 10 - 10। ठीक, समझ में? अब तुम पूरी देखो, चार्ज ऐसे बहा होगा, समझ में आई बात? फिर यहाँ से निकला घूमते हुए, यहाँ से दोनों जुड़ के वापस। अरे ये समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हो गया फाइनल कंडीशन में चार्जेस। ठीक, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो कुछ हुआ नहीं है। बीच वाले पे जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज है, बस इसने और इसने आपस में चार्जेस को क्या कर लिया है? इंटरचेंज कर लिया है। समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे लॉजिकली बोल दूं कि कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी पहले थी वही टोटल एनर्जी बाद में रहेगी। अरे निकाल दो, वही रहेगी। ½ CV² ½ CV² ½ CV² से, अरे वही रहेगी। हाँ कि ना?
अरे सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, बैटरी वही है, ठीक है, समझ में आया। तो क्योंकि सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं बदल रहा है, ठीक, समझ में आया, तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम, ठीक। तो सीधा सीधा जो भी वर्क डन बाय बैटरी है वही सीधा किसके बराबर होगा, हीट लॉस के, हाँ कि ना। तो वर्क डन बाय बैटरी देख लो, ठीक है, समझ में, लॉजिकली बिल्कुल फील करो। यहाँ कितना चार्ज है, 20, कितना चार्ज है, 20, पहले कितना था, 10 है, पहले कितना था, पहले कितना था, ठीक, समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, अब ये 10 से कितना हो गया, 20, यानी 10 कूलम का चार्ज आया, यानी कितने कूलम का चार्ज आया, 10 कूलम का चार्ज आया। तो बैटरी से कितना चार्ज बाहर होगा, 10, तो 10 × 10 100 आंसर। अरे समझ में आया क्या बोला है, समझ में आया भाई। फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तुम निकाल के देख लो, कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी और कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी सेम आएगी, ठीक है, सेम आएगी भाई। ये वाला 10, ये वाला कितना 0, यहाँ पे मान लो कितना x, यहाँ पे मान लो कितना, क्या x की वैल्यू लिखी जा सकती है, अरे क्या x की वैल्यू लिख सकते हो, समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया ये, ठीक है, ठीक। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना 100। एक और क्वेश्चन करो, एक और देख लो। हटा दो, काम करता हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है, नहीं होगा तो कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ठीक, 5 कैपेसिटर हैं, ठीक, ये है इस तरीके से। ये है हमारा सर्किट, 5 5 5 5, ठीक। ये इनिशियल कंडीशन है सर्किट की, ठीक, समझ में आया। ये स्विच है, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज बहेगा, बैटरी 12 वोल्ट, ठीक। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड। चलो अभी कर दो, ट्राई करो। चलो पहले इनिशियल कंडीशन देखो क्या होगा। यशिका सिमरन टाइम पास ना करें, क्वेश्चन करें। जितने सवाल करा रहा हूँ सारे स्टैंडर्ड सवाल हैं। अभी देखो, अभी ये स्विच क्लोज नहीं है तो ऊपर वाले तार का कोई मतलब नहीं। अच्छा, इन दोनों को तुमने तार से जोड़ दिया होता, शॉर्ट सर्किट हो गए। अरे पोटेंशियल लिखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना 12, अगर ये सिंपल तार से जुड़े हैं तो यहाँ कितना 12, तो दोनों जगह का पोटेंशियल कितना है सेम।
तो मतलब चार्ज यहाँ बहेगा ही नहीं। अरे हाँ कि ना? थोड़ा समझ में आ रहा है ये? अरे लॉजिकली फील हो गया ना? ये 12 सिंपल तार पे तो पोटेंशियल का लॉस होता ही नहीं है, तो यहाँ कितना 12। सोचो अगर स्विच क्लोज नहीं है तो ऊपर वाले तार का कोई मतलब ही नहीं। तो सोचो यहाँ का पोटेंशियल भी 12, यहाँ का भी पोटेंशियल 12, तो चार्ज यहाँ बहेगा ही नहीं क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल कितना है? सेम। तो इन दो कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मान लेते हैं ये इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी है, समझ में आया? तो अब सिंपल सी बात है। हाँ 5 5 5 यही हुआ सीरीज में, कितना हो गया? 5 5 5 कितना? 5 बाई 3 5 बाई। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। 0 0 0 0। ठीक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 5 बाई 3 और ये कितना है? 12, यानी चार्ज कितना बहा होगा? 100 बाई 3। अरे 12 इंटू में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 बाई 3, 5 बाई 3, तो चार्ज कितना बहा होगा? 100। कितना हो गया? 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60 बाई 3 यानी 20, यानी कितना? 20, समझ ना? 20। तो 20 माइनस 20 20 माइनस 20 20, इतना समझ में आया? ये सर्किट की कौन सी कंडीशन है? इनिशियल। ठीक, समझ में आया? अब मैंने क्या करा था, ये है इनिशियल कंडीशन, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कितने लोग हैं इनिशियल कंडीशन खुद से एनालाइज करी? अब अगर तुम देखो ये सब, अरे तुमको लिखना सिखाया ना मैंने कि भाई यहाँ से चले यहाँ 12। अब सिंपल तार के थ्रू तो पोटेंशियल का लॉस होता ही नहीं है, मतलब तुमने इनको क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट। अरे घर में यार तुम सोचो, मान लिया ये लगा हुआ है बल्ब, और सिंपल सी बात है ये लगा हुआ है पंखा, और दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं किसी बैटरी से। ठीक है, समझ में? अगर मैं क्या करूँ तो इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूँ, ठीक है, समझ में? तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है भाई। अरे आप दो वायर अगर ऐसे जा रहे हैं उनको ऐसे जोड़ दें तो शॉर्ट सर्किट ही तो कहते हैं। जैसे मान लिया कि एलईडी बल्ब है, ठीक है, आजकल तो चलो मान लो घरों में एमसीबीज होती हैं, आप एलईडी बल्ब निकालें, उसके पीछे एक का कॉइन रखें और वापस इसको लगा दें। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो तुरंत क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। घर में इस कनेक्शन से डायरेक्टली जो भी चीज़ें जुड़ी होंगी उनमें से किसी में करंट पास नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब है क्या कि आजकल घरों में एमसीबी लगी होती है, तो एमसीबी नीचे गिर जाती है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक, जब एमसीबी नहीं, ठीक, अब सिंपल सी बात है, जब तक तुम वहाँ से सिक्का निकालोगे नहीं तब तक तुम एमसीबी को ऊपर की तरफ उठाओगे, वो वापस गिर जाएगी, फिर उठाओगे, फिर नीचे गिर। आप ट्राई करके देखें, ऐसा होता है। ठीक है, सर्किट में एमसीबी लगाए ही इसीलिए जाते हैं। ठीक है, एमसीबी मतलब ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, सर्किट ब्रेकर्स का काम ही ये होता है कि अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट है, कहीं किसी तरीके से फ्यूज़ गायब हो रहा है, तो अपने आप ही कहाँ जाते हैं? नीचे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं जिससे स्पार्किंग वगैरह ना। अबे यार समझ में? तो ये तरह का क्या है? शॉर्ट सर्किट। सर्किट में दो पॉइंट्स को तुम सिंपल तार से जोड़ दो, क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट। क्या कहलाता है? समझ में आया? जैसे ये दो सिंपल तार हैं, ठीक है, मैं ये बल्ब निकाल लूँ, ठीक, बल्ब में रेजिस्टेंस है, बल्ब में क्या है? समझ में आया? अब इसके दो टर्मिनल्स को मैं अगर सिंपल तार से जोड़ दूँ, अंदर के दो टर्मिनल को किससे जोड़ दूँ? सिंपल वायर से, तो ये कहलाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक, जिन पॉइंट्स को आप शॉर्ट सर्किट करते हैं उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। तो इन दो पॉइंट्स को मैंने सिंपल तार से जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज इधर जाएगा ही नहीं। समझ में? चार्ज कैसे निकल जाएगा? ठीक, समझ में? वायर के थ्रू, तो इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है इनिशियल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? इनिशियल। अब फाइनल कंडीशन बनाए। अरे फाइनल कंडीशन बनाए, देखो फाइनल कंडीशन कैसे बनाते हैं, इसी से तुम्हें बहुत सारे सर्किट्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इधर देखो, बात नहीं करो,
आपने इनको ऐसे जोड़ा, हाँ कि ना? ठीक, समझ में आया? ठीक, और कैसे जुड़ा हुआ था ये पहला? ठीक है, समझ में? और क्या जुड़ा हुआ था? सेकंड वाला इससे जुड़ा था ना। और मैंने क्या करी थी ऐसे बैटरी, और मैंने क्या कर दी थी बैटरी। अब लॉजिकली समझो ध्यान से, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल कितना 12। अब ये यहाँ से ऐसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ का पोटेंशियल कितना 12। लेकिन तुम ध्यान से देखो ये ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा x। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? लॉजिकली समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, क्योंकि अब भाई यहाँ से चार्ज घुसा, अब इसको ऊपर जाने का रास्ता है एक नया, एक समझ में? तो अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक, समझ में? तो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 12, यहाँ का कितना 12, तो इस जगह का कितना 12। बाकी ये तो आपको पता है ना, 5 5 5 5। चलो ठीक, समझ में? अच्छा, यहाँ का कितना 0, यहाँ का कितना, अरे ये समझ में आया? तो अब जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो यहाँ का नहीं पता, तो यहाँ का कितना मान लेता हूँ x, यहाँ का कितना मान लेता हूँ, तार के थ्रू है तो यहाँ का कितना, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? किसी तरह की कोई दिक्कत? चलो अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बनाते हैं? पहले जैसे बना रहे थे V0 और बीच में कहीं x। चलो स्टार्ट करें। एक V यानी कितना 12, V यानी कितना 12। चलो पहला कैपेसिटर कहाँ जुड़ा है? 12 और x के बीच में जोड़ दिया, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? दूसरा कहाँ जुड़ा हुआ है? दूसरा कहाँ जुड़ा हुआ है? जल्दी 12 और x के बीच में, एक और 12 और x के बीच में जोड़ दिया। ठीक, समझ में आया? अच्छा अब सुन लो ध्यान से, 12 और x के बीच में दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। 12 और x के बीच में कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो 12 और x के बीच में 2 जोड़ दिए। बुक में इस तरह के सिंपल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पूछा गया है, आते हैं सवाल। तो इस सर्किट को इस फॉर्म में बनाने आना चाहिए। आखिरी वाला किस में जुड़ा हुआ है? x और 0 के बीच, और प्लस यहाँ पे एक 12 वोल्ट की कुछ ऐसे ही बैटरी जुड़ी थी। समझ में? यहाँ से यहाँ कैसे बनाया? अरे समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? अरे x की वैल्यू ये 5, ये 5, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ा है कितने का? 2.5 का। कितने का? 2.5 का। ठीक, तो अगर इन दो की जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटर जोड़ दूँ 2.5 का, तो इन 4 प्लेट को अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ठीक, तो क्या लिखा जा सकता है? जल्दी बोल दो, x की वैल्यू बोलो, निकालो। अरे x की वैल्यू निकालो। x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12 इंटू में 2c, इंटू में 2c, मतलब x माइनस 12 इंटू में x, एक x माइनस 12 ये है, एक x माइनस 12 ये है, कैपेसिटेंस कितना 5 यानी कितना 10, प्लस x माइनस 0 इंटू में 5, x माइनस 0 इंटू में कितना 5। ठीक, समझ में? और एक ये कितना x माइनस 12 इंटू में 2.5, x माइनस 12 इंटू में 2.5, सबका सम कितना होना चाहिए? क्या x लिखा जा सकता है? अगर एक बार x आ गया तो किस पे कितना चार्ज है लिख लोगे? समझ में? होमवर्क है ये क्वेश्चन, नहीं होगा तुमसे तो कल इसी सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक, समझ में आया? ठीक ठीक, इस तरह के सवाल करने आने चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना। ठीक है, चलो अभी के लिए बस यहाँ तक, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे।